बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तरकाशी से। अमेरिका से मंगाई गई ऑगर बोरिंग मशीन में अब पाइप लगाने का काम लगातार जारी है, जिसके बाद बोरिंग मशीन ड्रिलिंग का काम शुरू कर देगी और सब अगर प्लान के मुताबिक सही रहा तो जल्द ही टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। और इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, क्योंकि एक लोहे का कुछ सामान बीच में आ गया, जिसके चलते बोरिंग को रोकना पड़ा। कल शाम से ही 5 बजे से ये बोरिंग रुकी हुई थी, लेकिन एक्सपर्ट्स की टीम पहुंची, किस तरीके से वहां से उस लोहे की चीज को हटाया गया और उसके बाद में एक बार फिर से बोरिंग शुरू कर दी गई है। और इस ऑगर मशीन के जरिए जो 12 मीटर का डिस्टेंस बचा है उसे भी कंप्लीट कर लिया जाएगा और मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। तमाम वैज्ञानिकों की मौजूदगी में अब दावा यह किया जा रहा है कि वो लम्हा अब बेहद करीब है जब इस ऑपरेशन जिंदगी को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाएगा और टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। हर संभव ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए विश्व स्तरीय वैज्ञानिकों की भी मदद ली गई है, ताकि जिंदगी को कोई खरोंच ना आए और सभी फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। तो संभव कोशिशें की जा रही हैं, जल्द से जल्द सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाए, लेकिन अभी भी कुछ घंटों का वक्त लग सकता है, क्योंकि कल देर शाम से ही ये जो काम था वो रुका हुआ था, लेकिन अब फिर से ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है। और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी टनल में पहुंच चुके हैं और ये उनकी मौजूदगी में अब इस मिशन का अंतिम लम्हा भी साबित हो सकता है। बड़ी खबर उत्तरकाशी से आ रही है। टनल में फंसे मजदूरों से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की। उन्होंने टनल में 12 दिनों से फंसे सभी 41 मजदूरों का हौसला भी बढ़ाया, उन्हें हिम्मत बनाए रखने को कहा। सीएम के सामने ही टनल में फंसे मजदूरों को खाना भी भेजा गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से। टनल में फंसे मजदूरों से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात की। कल शाम को ही वो उत्तरकाशी पहुंच गए थे। उन्होंने टनल में 12 दिनों से फंसे सभी 41 मजदूरों का हौसला बढ़ाया, जो इस वक्त बेहद जरूरी है। उन्हें हिम्मत बनाए रखने को कहा। सीएम के सामने ही टनल में फंसे मजदूरों को खाना भी भेजा गया। तो बड़ा अपडेट आपको दे दें कि अभी भी मजदूरों तक पहुंचने में कम से कम 15 घंटे का वक्त लगेगा। और जिस पाइप के जरिए मजदूरों को निकालने की योजना बनाई गई है, वो पाइप अभी मजदूरों की लोकेशन से बस 12 मीटर ही दूर है और ऐसे में 6 मीटर लेंथ वाली 3 पाइप को जोड़ने का काम अभी बाकी है, जिसे बहुत जल्द खत्म कर लिया जाने का भी दावा किया जा रहा है। और इसीलिए पहले 12 मीटर की ड्रिल की जाएगी, उसके बाद 3 पाइप को जोड़कर मजदूरों तक पहुंचने का सुरक्षित रास्ता तैयार किया जाएगा। सुनने में ये बहुत छोटा डिस्टेंस लग रहा होगा, लेकिन अभी भी समय लगेगा, क्योंकि पहले ड्रिलिंग की जाएगी, उसके बाद पाइप एक डाला जाएगा, फिर दूसरे पाइप को उससे जोड़ा जाएगा, फिर तीसरा पाइप डाला जाएगा, फिर उसको जोड़ा जाएगा और उसके बाद एनडीआरएफ का एक जवान एक छोर लेकर अंदर जाएगा। उसके बाद एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। अभी भी 10 घंटे से ज्यादा का समय लग सकता है, लेकिन यह तय है कि जल्द ही हमको अच्छी खबर मिलेगी, क्योंकि जो व्यवधान आ रहे थे उन्हें हटा दिया गया। अब एक बार फिर से मजदूरों तक पहुंचने का काम शुरू किया गया और अब जीत के करीब ये ऑपरेशन जिंदगी। बस कुछ ही घंटे और, जब सुरक्षित उन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। तमाम वो कवायद जारी है और बस अंतिम चरण पर ये ऑपरेशन जिंदगी। विशेषज्ञों की टीम है, सेना के जवान मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, मुख्यमंत्री 3 बार पहुंच चुके हैं, अभी भी मुख्यमंत्री मौजूद हैं। अब तो मुख्यमंत्री टनल के अंदर तक गए, उस छोर तक गए जहां से ये काम को शुरू किया गया, क्योंकि वो लगातार सुनिश्चित कर रहे हैं और उनके जरिए प्रधानमंत्री सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर एक जिंदगी को बचाया जाए। और इन सबके बीच में तैयारी ऋषिकेश एम्स में भी कर ली गई है। 41 बेड का वार्ड तैयार किया गया है, मनोचिकित्सक की टीम को तैयार किया गया है। जैसे ही मजदूर बाहर निकले उनको वहां ले जाया जाए। और उत्तरकाशी से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आज सुबह एनडीआरएफ के जवानों ने पाइप के भीतर घुस करके गैस कटर की मदद से पाइप के रास्ते में आ रही रुकावटों को दूर कर लिया है। दरअसल इस पाइप के आगे कुछ लोहे के सरिये आ गए थे, जिसकी वजह से पाइप को आगे भेजने में रुकावट आ रही थी। एनडीआरएफ की टीम ने पाइप में घुस करके घंटों की मेहनत के बाद इन लोहे के सरियों को काट करके आगे बढ़ने के लिए रास्ता साफ कर दिया है।
अभी तक 8 पाइप को मलबे के भीतर डाला जा चुका है, जिनकी कुल लंबाई 45 मीटर है। एक पाइप की लेंथ 6 मीटर बताई जा रही है। और अब 9वीं पाइप को भी जोड़ने का, उसे वेल्ड करने का काम जारी है। इस बीच उत्तराखंड एसडीआरएफ ने वायर से मॉडिफाइड कम्युनिकेशन फिर से स्थापित कर लिया है और मौके पर मौजूद उत्तरकाशी के एसपी आकर्षण यदुवंशी का कहना है कि अब सिर्फ 12 मीटर की ही ड्रिलिंग बाकी है, जिसे करने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। इधर रेस्क्यू टीम ने फाइनल रेस्क्यू प्लान तैयार कर लिया है। रात को ये पता चला कि एक जो लैटिस गर्डर होता है, आयरन का जो लोहे का जो पाइप होता, लोहे का जो बहुत मोटा कॉलम होता है, वो आ गया है और उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। उसको काट दिया गया है अभी। तो इस तरह के सरप्राइजेस जो हैं अगर नहीं आते हैं आगे, 12 मीटर की ही ड्रिलिंग करनी है, तो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर लिया जाए। इधर टनल में पाइप डालने के वक्त आगे लोहे का जाल और सरिया आ गई थी, जिसकी वजह से पाइप को सुरंग में डालने का काम रोकना पड़ा था, लेकिन अब उसे काट लिया गया है। बताया गया कि उसे काटने में करीब 3 घंटे का समय लगा है। 45 मीटर हो गया है। मैं ट्रेंचलेस का स्टाफ हूँ। 45 मीटर हो गया है और पाइप 45 मीटर हो चुका है। पाइप के आगे जाल और स्टील और क्या नाम है 3 इंची का पाइप था, इसलिए पाइप को होल्ड कर लिया था और उसको हम लोगों ने काटा है, काट के क्लियर किया है बस। तो 12 दिन हो चले हैं, लेकिन कोशिशें भी 12 दिनों से लगातार जारी हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। और बचाव कर्मी कुछ ही घंटों में मजदूरों तक पहुंच भी जाएंगे। और आज 12वें दिन केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर पहुंचे। हालात का उन्होंने जायजा लिया। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वीके सिंह और पुष्कर सिंह धामी की भी मौके पर मौजूदगी। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से गंभीरता से इस पूरे मसले को लिया जा रहा है। पहले दिन से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। आज तो उन्होंने खुद मजदूरों से बात की, उनके हौसला अफजाई की, उनको बताया कि हम कोशिशें यहाँ कर रहे हैं, जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाएंगे। इधर वीके सिंह भी आज पहुंचे, उन्होंने भी टनल में जाकर जायजा लिया और बीच की तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण। जिंदगी के लिए जंग जारी है, हर एक जिंदगी को बचाना है। 12 दिनों से ये कोशिशें जारी और जीत के बेहद करीब ऑपरेशन जिंदगी, जो 12 दिनों से एक मिशन चल रहा है इन 41 जिंदगियों को बचाने का। अब बस कुछ ही वक्त और, जब जीत के ये करीब होगा ऑपरेशन जिंदगी। भारत सरकार के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे भी मौके पर पहुंच गए हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने ये बताया कि अभी मजदूरों तक पहुंचने में कम से कम 12 घंटे और लगेंगे, क्योंकि अभी 3 पाइप डाले जाने हैं और पाइप डालने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। भास्कर खुलबे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भास्कर जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे अभी का अपडेट क्या है, जो भी आप बता पाए। अभी का अपडेट यही है कि 45 मीटर की पाइप जो हम कल तक पहुंचा चुके थे, उससे और आगे 6 मीटर चलने के लिए हम अपना काम शुरू कर चुके हैं। उसके बाद मैं ऑगर को पुश करूंगा। ऑगर में पुश करने में जो मशीन के साथ जो मैं प्रेशर से करता हूं, उसमें समय लगता है। अब वो डिपेंड करता है कि सामने जिस चीज को मैं पुश कर रहा हूं उसकी अपनी स्ट्रेंथ कितनी है। एक 6 मीटर के पाइप को काम करने में हमें करीब करीब 4 घंटे का समय लगेगा। बीच में और कुछ काम आ जाते हैं और कुछ ज़रूरतें आ जाती हैं, तो उनको अगर ध्यान में रखें, 3 पाइप्स को पुश करने के लिए हमें करीब करीब 12 घंटे का समय चाहिए। और वहीं टनल के भीतर डाली जा रही लोहे की पाइप को वेल्डिंग करने के लिए अब वेल्डिंग मशीन भी मौके पर पहुंच चुकी है। काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी पाइप को जोड़कर उसे मजदूरों तक पहुंचाया जा सके, जिसके बाद सभी मजदूर उस पाइप के जरिए बाहर आ जाएंगे। हमको बताया गया पाइप की वेल्डिंग करूंगा, वहाँ आदमी फंसे हैं, उनको निकालूंगा। तो आप वेल्डिंग करोगे तब काम शुरू होगा? हाँ जी, हाँ जी। उत्तरकाशी में रेस्क्यू टीम बस कुछ ही घंटों में अब टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंच जाएगी और माना यह जा रहा है कि बस कुछ ही घंटों में मजदूरों को सुरक्षित बाहर भी निकाला जा सकता है। पीएम अभिषेक रुहेला ने बताया कि अभी जो बचाव कार्य चल रहा है उसमें चुनौतियां आई, उनके सलाह के आधार पर
बचाव कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, विशेषज्ञ की टीम पहुंची है क्योंकि जियोलॉजिकली चीजों को समझना होगा, ऐसे दुर्गम जगह पर है, इसीलिए विशेषज्ञों की टीम से राय ली गई, वो वहां पर पहुंचे, वो जो अपनी राय दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही एक और टनल को, ये पाइप के जरिए एक और टनल को तैयार किया जा रहा है। 12 मीटर दूर है रेस्क्यू टीम और अब 3 पाइप और जोड़ने और उसके बाद मजदूरों तक ये टीम पहुंच जाएगी। और खास बात यह कि दिल्ली से भी 7 विशेष वैज्ञानिकों की मौजूदगी, वहां पर ऐसे टेक्नीशियन जो ऐसे काम में दक्ष हैं, वो लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी इस अंतिम चरण में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना योगदान दिया और माना जा रहा है कि इन तमाम पुख्ता योजनाओं के दम पर बेहद सफलतापूर्वक उन 41 मजदूरों तक पहुंचा जा सकेगा और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। बस कुछ ही घंटे अब बाकी, जब ये जीत के करीब होगी ऑपरेशन जिंदगी, और 7 टेक्नीशियन जो दिल्ली से रवाना हुए थे वो भी मौके पर हैं। यानी तमाम हर संभव वो मदद ली जा रही है जिनसे इस पूरे मिशन में सहयोग मिल सके। 57 मीटर कुल दूरी, जिसमें से 45 मीटर की दूरी तय कर ली गई, 12 मीटर बचे हैं। उन 12 मीटर तक पहुंच ही रहे थे कि बीच में एक लोहे की जाली आ जाती है, लेकिन अब उसे भी कटर से काट दिया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बड़ी अहम तस्वीर है क्योंकि टनल के अंदर की तस्वीर, जहां पर ये पूरी की पूरी एक और पाइप के जरिए टनल तैयार की जा रही है। जो अभी राहत बचाव कार्य चल रहा है उसमें बीच बीच में कुछ तकनीकी चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको ओवरकम करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों को बुलाया जाता है और उनके विशेषज्ञों के इनपुट्स लेकर ही इस रेस्क्यू कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये जो अंदर